वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी सीखे हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th का है दोहा, रहीम के दोहे, उसका मैं आपको सारांश बताऊंगी। उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। रहीम के दोहे बहुत ही फेमस दोहे हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आज इन सब का मीनिंग आपको बताऊंगी, अर्थ के साथ बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। रहीम के दोहे पढ़ते हैं। तो ये दोहे हैं जो रहीम के, तो मैं उसका पहले डिटेल में सारांश बाद में बताऊंगी। पहले मैं छोटा सा आपको संक्षिप्त सारांश बताती हूँ कि जो रहीम के ये दोहे हैं, इसमें क्या है। रहीम के इसमें 11 नीतिपरक दोहे संकलित हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक वर्ग को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सीख देते हैं। वे सभी मनुष्य को करनी अकरनी आचरण का ज्ञान करा देते हैं। और पहले दोहे में कवि ने प्रेम रूपी धागे को तोड़ने से मना किया है, क्योंकि आपसी प्रेम संबंध में एक बार दरार पड़ जाने पर उसमें गांठ पड़ जाती है और फिर वह दोबारा जुड़ता तो है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। दूसरे दोहे में कवि ने बताया है कि अपने मन की वेदना या कष्ट को अपने मन पे ही छिपा कर रखना चाहिए, किसी और से नहीं बताना चाहिए। और तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल जड़ को सींचने में वृक्ष में फल फूल स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि के मूल परमात्मा की साधना करने से इस संसार की सभी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। चौथे दोहे में क्या कहा गया है कि विपत्ति आने पर मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान में चला जाता है। पांचवें दोहे में दोहा छंद की विशेषता का वर्णन हुआ है। और छठे दोहे में रहीम बताते हैं कि कीचड़ का पानी भी धन्य है, क्योंकि उससे न जाने कितने छोटे छोटे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके विपरीत जो विशाल जल का भंडार है, सागर है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। और सातवें दोहे में कवि ने कहा है कि संगीत की सुरलहरी पर मुग्ध होकर मृग जो है हिरण अपने प्राण तक निछावर कर देता है, किंतु मनुष्य यदि किसी की कला पर मोहित होकर कुछ दान नहीं करता तो वह पशु से भी अधम है। और आठवें दोहे में रहीम जी ने कहा कि कोई बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो लाख प्रयत्न करने पे भी वह बात दोबारा नहीं बनती है। और नौवें दोहे में कवि ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व होता है, बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी को भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तो चलिए हम विस्तार से देखेंगे। रहीम के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि अगर प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और किसी हद से अगर हमने ज़बरदस्ती उसको जोड़ भी दिया तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह फिर से वैसा नहीं होता है, नेचुरल नहीं रहता, उसमें गांठ पड़ जाती है, वह सामान्य नहीं रह जाता। दूसरा है रहीमन निजमन की विधा मन ही राखो गोय, सुन अठिला है लोग सब बाँट न लाए हैं कोय। तो रहीम क्या कहते हैं इस दोहे में कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए, अपने दुख को किसी से नहीं बांटना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस दुख को बांटते हैं, किसी से बताते हैं, तो वह क्या करता है, हमारा मजाक ही उड़ाता है। तीसरा है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो फूलहि फलहि अघाय। यहाँ पे रहीम जी के अनुसार अगर हम एक एक करके सारे कार्य को करते हैं, ये सारे कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो वो कार्य पूरे होते हैं। अगर देखिए हम सीक्वेंस से किसी काम को करते हैं तो वो काम पूरे होते हैं, और अगर हम एक साथ सारे काम को ले लेंगे तो हर काम क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है, कोई भी एक काम पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रहीम जी कि अगर कोई भी काम करो तो सीक्वेंस से करो, एक एक कार्य पूरे करो, ऐसा नहीं कि सारे काम एक साथ शुरुआत करो। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही वृक्ष हरा भरा फूलों फलों से लदा रहता है। चौथा है चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चौथा है ना, तो क्या है इसका मतलब, रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे।
जब उन्हें क्या था 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस व्यक्ति पर मुसीबत आती है ना, वही यहाँ शांति पाने के लिए खींचा चला आता है। फिर 5वां है दीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आहिम ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहिम। इसका मतलब है कि रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और बहुत लंबा अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। 6वां है धनी रहीम जलपंक को लघुजिय पियत अघाय उधति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। कीचड़ का जल क्या है? सागर के जल से महान है। क्यों महान है? क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं और सागर का जल ज़्यादा होने पर भी पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। मतलब कि यह है कि महान वही है जो किसी के काम आ सके। 7वां है नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझाऊ कछुना देत। तो रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी क्या होता है प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देता है। लेकिन वह लोग पशु से भी बदतर हैं जो किसी की खुशी तो पाते हैं पर उसे कुछ देते नहीं हैं बदले में। 8वां है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो रहीम क्या कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर कोई भी काम या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि दूध एक बार फट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी उससे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। फिर 9वां है रहीमन देखी पड़ेन को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। मतलब रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार छोटी सुई का काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता है, उसका अपना अलग महत्व होता है। तो रहीम क्या कहते हैं, हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय बिन पानी जो जलज को ना ही रवि सके बचाए। क्या कहते हैं रहीम जी की संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी की कमी होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी अपनी खुद की निजी संपत्ति होती है। नेक्स्ट है लास्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीम क्या कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न मोती का कोई महत्व है और न ही मनुष्य का, अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात यहाँ पे सम्मान बोले हैं कि सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो देखिए दोस्तों, आपने रहीम के दोहे देख लिए और समझ लिए। इसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। तब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ताकि आपको प्रश्न उत्तर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।